आज का जो ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। रीजन बीइंग, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी है और बहुत सारी रिसर्च के बाद मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि ये रिसर्च आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं एंड खासकर आप हो सकता है इस वीडियो पर इसलिए आए हो कि आप स्टॉक्स में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये सीखना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। मैं आपको पहले बोल पा रहा हूं, इतने एक्साइटमेंट से बोल पा रहा हूं बिकॉज जो आज मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आज मिल गई है, कुछ ऐसा मिल गया जो आपके लिटरली बहुत ज्यादा काम आएगा। सो मैं स्ट्रेट अवे अपने स्क्रीन पर जाऊंगा और आपको एक एक करके ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगने वाले, जैसे मैंने बोला। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम जो आज समझने वाले हैं दैट इज सीजनैलिटी। अब ये सीजनैलिटी क्या होता है? अच्छा, जो भी आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट्स आपको इंटरनेट पर बहुत ही लिमिटेड जगह पर सीखने को मिलेंगे, मतलब शायद ही कहीं इंफॉर्मेशन होगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी, सो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं और समझते हैं सीजनैलिटी क्या होता है। स्ट्रेट अवे स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, ये हो गए इंडेक्स। इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। तो मैंने ये खुद से भी सोचा कि ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें निफ्टी अच्छा परफॉर्म करती है, या ऐसे कौन से मंथ्स हैं जिसमें बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब बैंक निफ्टी बढ़ती है। अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल का डेटा देखें तो ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें ऑटो स्टॉक्स अच्छा चलते हैं, ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें फार्मा स्टॉक्स अच्छे चलते हैं, या ऐसे कौन से महीने जिसमें निफ्टी ज्यादातर गिरता है या बैंक निफ्टी गिरता है। अब इसे हम सीजनैलिटी बोलते हैं। ये सीजनैलिटी, अभी मैं कॉन्ट्स ऐप के ऊपर हूं, ये एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो रिसर्च स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप खुद से भी कर सकते हो, तो ये खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स। हम शुरू करते हैं। आप सिंपली यहां पे सीजनैलिटी सर्च करोगे और अभी 1 मिनट के लिए मैं प्राइस सीजनैलिटी पर आ जाता हूं। अब प्राइस सीजनैलिटी यहां पे जो मैंने सर्च किया, सेम आप भी सर्च कर सकते हो। इस तरीके से आपको कुछ खुलेगा और आपको हो सकता है ना समझ आए इसका मतलब क्या है। तो यहां पर एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना। अगर आप खुद से ट्राई करो तो आप देख सकते हो कि हमने कहां पर क्लिक किया था, कहां पर गए थे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस ऐप के अंदर ना बहुत सारा डेटा है और इतना सारा डेटा देखने के बाद आपको ये नहीं समझ आएगा कि अभी स्पेसिफिकली मेरे काम का क्या है, तो हम वो समझेंगे। यहां पे मैंने टेबल व्यू पे क्लिक किया। अब यहां पर देखिए, यहां पे हम लुक कर रहे हैं, हम सीधा लास्ट 15 सालों का डेटा उठा लेते हैं और अब मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। ये जो ग्रीन और रेड है इसका मतलब क्या है? रेड मतलब मार्केट गिरी है, ग्रीन मतलब मार्केट बढ़ी है। डार्क ग्रीन है इसका मतलब क्या? मार्केट ज्यादा बढ़ी है। डार्क रेड है मतलब मार्केट ज्यादा गिरी है। अब 2019 तो आप हटा दीजिए, 2019-20 जो था वो एक एक्सेप्शनल ईयर्स थे। रीजन बीइंग उस टाइम पे कोविड, आपको पता ही है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी। पर अब एक एवरेज देख रहे हैं 15 सालों की, तो इसमें सिर्फ कोविड नहीं आया, इसमें 15 साल आ गए। आप 20 साल भी चूज कर सकते हो। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो एवरेज मंथली रिटर्न्स है, जनवरी के अंदर जो निफ्टी है अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो जनवरी की रिटर्न्स नेगेटिव में है, फरवरी की रिटर्न्स -1.27% है, मतलब 1.25% निफ्टी जनरली गिरा है पिछले 15 सालों में फरवरी मंथ में। पर मार्च में अच्छा करता है, अप्रैल में अच्छा करता है, मई में अच्छा करता है, जो अभी तक हम देख रहे थे। जून में भी निफ्टी बढ़ता है, बट जुलाई में आप देखिए पिछले 15 सालों का डेटा बता रहा है कि 2.59% एवरेज निफ्टी बढ़ा है। अगर मैं आपको, अगर 15 साल बहुत ज्यादा हो गए, हम 10 साल ले लेते हैं, तो अगर आप 10 साल का डेटा उठाओगे तो 10 साल में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ गया। आपको दिख रहा है 3.58% एवरेज रिटर्न्स है निफ्टी के। तो निफ्टी पूरे साल में जो बढ़ता है वो एक अलग है, पर एवरेज जुलाई में 3.5% बढ़ता है, जो कि जून में 1% से कम है। सो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं जून में बना रहा हूं, तो हमारे लिए हमेशा ये जानना जरूरी होता है कि नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसा पिछले 10 सालों का डेटा मुझे बता रहा है कि एवरेज रिटर्न जो है 3.5% है। 2022 में वो लगभग 9% थी, उससे पहले 0.16% थी, 2020 में 8.36% थी। अब 2019 मैंने बोला एक्सेप्शनल ईयर था, तो इसमें -6% के आसपास थी। 18 में बढ़ा, 17 में बढ़ा, 16 में बढ़ा। तो हर साल ये देख के हमें एक सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझना है। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं तो इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी भी सर्च कर सकते हो, राइट।
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा कि जुलाई के अंदर एक्सेप्शनल रिटर्न्स है। 3.24% पूरे साल में इतना नहीं बढ़ता जितना वो जुलाई में बढ़ जाता है। तो ये जो आपके सामने सीजनैलिटी का कंसेप्ट आ रहा है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक व्यू बनाना जरूरी होता है कि जर्नली क्या होता है। अभी होता क्या है कि इन चीजों के ऊपर होता है, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, पर आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं प्राइस एक्शन की बात नहीं करने वाला, हम सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर बात नहीं करने वाले, हमने बहुत बात कर ली है। आज हम डेटा के ऊपर बात करेंगे, पूरी की सारी रिसर्च डेटा के ऊपर है। डेटा से हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कितना पैसा बन सकता है। अगर हम 3% की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब आप देखते हो भाई बैंक निफ्टी 44,000 पर है। 44,000 मतलब 1% ही 440 पॉइंट्स का मूव हो गया। 3% का मतलब क्या हो गया, 1000 पॉइंट से ऊपर का मूव, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हो कि भाई जनवरी और फरवरी बैंक निफ्टी के लिए इतना बढ़िया नहीं है, सितंबर में 2% जनरली गिरता है। तो ये भी आपको दिख रहा है डेटा। अब इसी तरीके से आप सेक्टर्स की एनालिसिस भी करते हो। सेक्टर जैसे कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिकली स्टॉक्स में, क्योंकि मैंने बोला था स्टॉक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो स्टॉक्स के अंदर अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अप्रोच अलग रखते हो। पहले आप सेक्टर की एनालिसिस करते हो, फिर सेक्टर से स्टॉक की एनालिसिस करते हो। तो अगर मैं कहूं कि पूरा का पूरा सेक्टर कौन से महीने में अच्छा परफॉर्म करता है और कौन से महीने में अच्छा नहीं परफॉर्म करता, तो अगेन सेम सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप यहां पर देखते हो फार्मा। अब फार्मा को अगर मैं यहां पे 5 साल का डेटा ले रहा है, हम अगेन 10 साल कर देते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा डेटा है देखने के लिए कि जनरली जो फार्मा कंपनीज हैं वो जनवरी फरवरी में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, बट अप्रैल के अंदर 6% की एवरेज एंड रिटर्न आती है। क्या इस साल भी सिमिलर कुछ हुआ? जरा देखिए, जनवरी में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, 2% गिर गया। फरवरी में अच्छा परसेंट नहीं करती, 4% गिर गया। मार्च में 1% के आसपास रिटर्न आती है। इस साल ये 2023 ही चल रहा है, 1.79% आया है। अप्रैल में 6% बढ़ता है, 7% बढ़ गया। मई में गिरता है, ऑल्दो बढ़ा है, और जून के अंदर ये 3% के आसपास बढ़ता है, 4.77% बढ़ गया। आप देखो जैसा सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि पिछले 10 सालों में ऐसा जनरली हुआ है, क्या उसके हिसाब से रिटर्न आई है? मुझे ये कॉन्सेप्ट लिटरली बहुत अमेजिंग लगा जब आप एक व्यू बनाने की बात करते हो। इसी तरीके से आप अलग अलग सेक्टर्स देख सकते हो। अगर हम बात करें कि भाई जुलाई में फार्मा स्टॉक्स अच्छा करते हैं, बट अगर हम पावर की बात करें तो 1.52% का रिटर्न है पिछले 10 सालों में। आप 10 साल 15 साल खुद से रिसर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो यहां पर हमें दिख रहा है कि अगेन जुलाई के अंदर एक्सेप्शनल रिटर्न्स हैं, बट अगस्त और सितंबर के अंदर जो रियलिटी स्टॉक्स हैं वो गिर जाते हैं। अब इन स्टॉक्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं इन सेक्टर्स के अंदर, वो भी हम जस्ट बता करने वाले हैं। जैसे मैं नाम लूंगा, ओपरा रियलिटी आ जाएगा, डीएलएफ आ जाएगा। सो ये सब तो मुझे पता है, बट आपको कैसे पता लगेगा? हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया कि हम अगेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेलीकॉम चलेगा या ऑटो चलता है, या कौन सा ऑटो एएनसी जो है वो जुलाई के अंदर 5.17% रिटर्न्स देते हैं। बट ये सेक्टर जो है ऑटो एएनसी, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि एमआरएफ आता है, सीएट आता है, बट आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमें सेक्टर पता है तो सेक्टर के स्टॉक्स कैसे आप सर्च कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे एंड आप बिल्ट अप स्क्रिप्ट सर्च कर लीजिएगा। तो हम बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल पे चले गए और यहां पर जाके आप ऑल सेक्टर आपको दिख रहे हैं, तो आपको ऑटो एएनसी दिख जाएगा। आपके सामने वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो उस सेक्टर के अंदर आते हैं। अगेन अगर आपको फार्मा स्टॉक्स चाहिए तो अब फार्मा स्टॉक्स कैसे मिलेंगे आपको? आप यहाँ पे सिंपली जाके फार्मा पे क्लिक कर देंगे और फार्मा के जितने भी स्टॉक्स हैं आपके सामने आ जाएंगे। अब चलो हमें एक सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया, ये हुआ एक पॉइंट। अभी हमने एक चीज समझी कि सीजनैलिटी मुझे समझ आ रहा है, बट क्या सीजनैलिटी देखते हुए पूरे फार्मा सेक्टर पे हम बेट ले सकते हैं? नहीं। तो अब हम एक एक कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हो, आपको ज्यादातर लोग स्ट्रेट अवे बोलेंगे कि स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड मत करो। मैं भी आपको फर्स्ट
पॉइंट अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर आप एक बिल्कुल नए और आगे मुझे बोलेंगे कि भाई क्या स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, तो मेरा सवाल सीधा ना से पहले ये होगा कि आपको क्यों ट्रेड करना है। हो सकता है आप बोलो सर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर 1% बढ़ जाती है तो कितना बढ़िया मूव आता है, पर स्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं 10%, 5%, 20% के मूव आ जाते हैं। तो अगर 20% का मूव आ गया तो अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो पता नहीं कितना पैसा बन जाएगा। तो एक आम आदमी के मन में कुछ इस तरीके की क्यूरोसिटीज होती हैं। तो मेरा काम क्या है कि आपको सब कुछ बताना, सब कुछ दिखाना। आपको लोग मना क्यों करेंगे स्टॉक्स में ट्रेड करने से, उसके दो रीजन है। एक रीजन है आईवी, जिसके बारे में बहुत ही हम लोग बात करेंगे, तो आईवी के लिए हम अभी बाद में चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट आता है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या चीज होती है भाई? अगर आपने कोई स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लिया और मैं कहता हूं जी आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, पर 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट बुक ही नहीं होगा। बुक क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस टाइम पे वो सौदा कटेगा ही नहीं। सौदा आप जब लेते हो, जब आपने बाय किया तो कोई सेलर था, जब आप बेचने जाओगे, ठीक है, तो आपने खरीद रखा है, नाउ यू आर ऑलरेडी अ बायर। अब वो सेलर भी चाहता हो ना एग्जीक्यूट करना, तो सेलर और बायर अगर नहीं होंगे तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी का कम होना। आप स्टॉक्स के अंदर अगर देखोगे तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। तो अगेन हमने लिक्विडिटी फाइंडर पे, हम यहाँ पे गए थे, हमने सर्च किया था लिक्विडिटी फाइंडर, मैंने आपके सामने लिखा था, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसे खुद देख पाओगे। तो लिक्विडिटी फाइंडर पे जैसे आप क्लिक करोगे सेम ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें कम से कम 4 स्टार रेटिंग हो। अब ये 4 स्टार क्या है? देखो, कॉल और पुट की रेटिंग अलग अलग भी हो सकती है। तो अगर आप बंधन बैंक में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे पुट की रेटिंग है 4 और कॉल की रेटिंग है 5। आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हो। लिक्विडिटी के इतने ज्यादा इश्यूज नहीं है। लिक्विडिटी में एक प्रॉब्लम और होती है, आप खरीदना चाहते हो 120 में कि भाई मैं 120 में खरीदूंगा, बट आपको सेलर बोलेगा जी नहीं मैं तो 125 में बेचूंगा, तो आपको 125 में खरीदना पड़ता है। तो ये लिक्विडिटी क्रंचेस की वजह से होता है। तो जो आस्क और बिड का प्राइस में डिफरेंस होता है ना, वो लिक्विडिटी क्रंच की वजह से होता है। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कीजिए जिसके अंदर हाईली लिक्विडिटी हो। ये आप यहां से सर्च कर सकते हो। सो आप अपनी एनालिसिस डेफिनेटली कर सकते हो। तो आप क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो? एक, आपने सबसे पहले एनालिसिस करी सेक्टर की, कौन से मंथ में कौन सा सेक्टर अच्छा चलता है और कौन सा सेक्टर गिरता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप कॉल और पुट दोनों के लिए, मतलब एक बिगिनर के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि लोग सिंपली समझते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं कॉल खरीद सकता हूं, बट ऐसा करना नहीं है स्पेसिफिकली। बहुत सारी और भी चीजें हैं, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं क्यों नहीं करना। तो मैंने बोला था आईवी के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? जो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिलती है वो स्टॉक्स में नहीं मिलेगी। स्टॉक्स में हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि स्टॉक्स में एक बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए जो सेलर है वो थोड़ा हाई आईवी पे जाके माल बेचता। अभी स्टॉक है 852 पे, 852 पे। अब अगर ये 862 जाएगा तो ये मेरा ब्रेक इवन होगा एक्सपायरी तक, मतलब 1.2% स्टॉक को बढ़ना ही होगा। अगर इतना नहीं बढ़ता तो मुझे कुछ खास प्रॉफिट ही नहीं होगा। प्रॉफिट होगा 162 के बाद। अब ये समझना जरूरी है कि इसमें आपके लिए मिनिमम डिमांड है। अगर आप एट द मनी ऑप्शन खरीद रहे हो तो स्टॉक को 1.2% बढ़ना ही होगा। अगर ये नहीं बढ़ेगा तो लॉस हो जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो फिर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन खरीदा है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई सारे लोग क्या कहेंगे, जी हम जुलाई का खरीद लेंगे, बट अगर आप अगले मंथ का ऑप्शन खरीदोगे, आपने सोचा भाई लुपिन है, लुपिन फार्मा का स्टॉक है, फार्मा जुलाई में बढ़ता है और मैंने जुलाई का ऑप्शन अभी से खरीद लिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने सिंपली नेक्ड कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आप यहां पर हो अभी, बट स्टॉक को 3.7% बढ़ना पड़ेगा एक्सपायरी तक, तभी आपको प्रॉफिट होगा। हाँ, आप कहोगे भाई मैं एक्सपायरी तक क्यों रुकूंगा, मैं पहले निकल जाऊंगा, वो अलग बात है। पर आपको आपका ब्रेक इवन पता होना चाहिए कि जो सेलर है वो आज से ही 3.7% के मूव को कवर करके चल रहा है। सो ऑप्शंस में ट्रेड करना, खासकर स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना, लोगों को बहुत आसान लगता है, ल्यूक्रेटिव लगता है, बड़े प्रॉफिट्स दिखते हैं, पर आपको ये सारी चीज समझनी जरूरी है कि जो सेलर है वो पहले ही दिन से प्रोटेक्टेड है 3.7% के मूव के लिए। और आपका अगर फार्मा 4% एवरेज इन रिटर्न देता है या आपका लुपिन 4% एवरेज इन रिटर्न देता है, तो एक्सपायरी तक आप शायद बहुत बड़ा ना कमाए। हाँ, अगर आपको 1-2-3 दिन में बड़ा मूव मिल गया देन यू कैन मेक बिग मनी। अब आपका सवाल आएगा कि अगर 1-2-3 दिन में मूव बड़ा मिल जाए तो बड़ा पैसा बन सकता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है? ये हो सकता है, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स, एक नहीं है 2 हैं।
सो एक कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे यहां पे ट्रिगर और दूसरे कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे ट्रैप। अब ट्रिगर से समझ आ रहा है कि यार ट्रिगर हो रहा है, यहां से एक ट्रैप क्रिएट हो सकता है अभी भी ना समझ आया हो तो इसे, अब ये थोड़ा एडवांस है, इसे समझते हैं। तो हम एक चीज समझते हैं कि निफ्टी के लिए 19,000 ब्रेक करना मुश्किल है, ऐसे ही बोल दिया आपने। बिल्कुल आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं जहां पे निफ्टी 18,800 से भी नीचे है, तो अभी मुझे या आप बोलोगे सीधा 19,000 का एक लेवल पार करना मुश्किल है। आपने क्यों बोला ऐसा? या अगर आप मुझे बोलते हो कि निफ्टी के लिए भी 18,500 का लेवल नीचे के लिए तोड़ना मुश्किल है, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि आप वहां पर जाके ओपन इंटरेस्ट चेक करते हो, ओआई देखते हो और आपको दिखता है यार एक बहुत बड़ी ओआई खड़ी है। ओआई खड़ी है मतलब राइटर खड़े हैं। ऊपर की तरफ कौन होता है? ऊपर की तरफ होता है कॉल राइटर। यहां पे कॉल राइटर खड़ा है, यहां पे पुट राइटर खड़ा है। अगर इसके बीच में मार्केट रहती है तो ये दोनों पैसा बनाएंगे। अब ट्रिगर का मतलब क्या होता है? कभी तो ऐसा होता होगा ना, हम बोलते हैं कि बायर की इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी कम होती है जीतने की। इसका मतलब है जो बायर है वो 33% टाइम ही पैसा बनाएगा और जो सेलर है उसके लिए इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी है 67% पैसा बनाने की। बट बायर पैसा, बड़ा पैसा तब बनाएगा जब सेलर का नुकसान होगा। अब सेलर का नुकसान कब होगा? जब प्राइस इसे ब्रेक करेगा या फिर प्राइस यहां से टूटेगा। तो जो बड़े मूव लोग मार्केट में कैप्चर कर रहे हैं, जो बायर्स हैं, स्पेशली कई सारे लोग हैं जो सिर्फ बाइंग करते हैं, आपने सुना होगा मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। जो बाइंग कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ऐसे मूवमेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं जहां पे एक बड़ा मूव है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अगर मैक्सिमम ओआई 19,000 पर है और ये क्रॉस हो रहा है तो सेलर कब डरेगा? सेलर जब डरेगा तभी वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेगा। जैसे हम बोलते हैं भैया कॉल राइटर्स भाग रहे हैं या अनवाइंडिंग होनी शुरू हो गई है, तो अनवाइंडिंग उसके लिए क्या होगा? उसका भी एक ब्रेक इवन होगा। तो हो सकता है वो 19,050 तक कुछ ना करे, बट जैसे ही प्राइस 19,060-70 जाना शुरू कर दे तो वो अनवाइंडिंग शुरू कर दे। वो करेगा भी क्योंकि उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा और सेलर अपना लॉस नहीं चाहता। तो जैसे ही वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करना शुरू करेगा तो यहां से प्राइस ऊपर भागेगा। अब प्राइस, एक तो रीजन हो गया ऊपर भागने का ये, दूसरा रीजन क्या है? यहां पे मोमेंटम ट्रेडर घुस जाते हैं जिन्हें हम ब्रेकआउट ट्रेडर्स बोलते हैं ना। ब्रेकआउट ट्रेडर ऐसे नहीं घुसते, वो 19,000 पे नहीं घुसते, वो वेट करते हैं। वो कहते हैं 19,000 से भी ऊपर जाने दो। जब 19,000 से भी ऊपर जाएगा और प्राइस वहां पे सस्टेन करेगा, प्राइस ब्रेकआउट देगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। इन्हें बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स। तो मोमेंटम ट्रेडर भी एंटर कर जाते हैं और प्राइस यहां से शूट अप कर जाता है और जो बायर है वो अपने हाथ सेक के निकल जाता है, क्योंकि इतने में उसे जो बड़ा मूव चाहिए था वो 100, 150, 200, 300 पॉइंट का, एग्जांपल निफ्टी का है ये। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में एक बड़ा 500 पॉइंट का मूव चाहिए था, वो इस तरीके से बन जाता है। जब यहां पे नीचे पुट राइटर का नुकसान हो रहा होता है, प्राइस 18,500 तक पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है पुट राइटर को। बट जब ये 18,440 गया तो अब ये अपनी पोजीशन अनवाइंड करना शुरू करेंगे, प्राइस और नीचे जाएगा और यहां पे फिर ब्रेकडाउन ट्रेडर्स घुस जाएंगे। तो ये प्राइस को ले आएंगे मान लीजिए 18,200 और यहां पर जो ब्रेकडाउन को ट्रेड करने आए थे वो उन्होंने पैसा बनाया। अब ये सब हमें कैसे पता लगेगा? सो देयर आर कॉन्सेप्ट्स जिसे आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैं एक सॉफ्टवेयर बेसिकली इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैं खुद भी यूज करता हूं। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है कि आप भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगे। सो यहां पर अभी मैंने सेंसिबल खोला हुआ है। सो सेंसिबल का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये वो सॉफ्टवेयर है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। एंड सिमिलरली हम कॉन्ट्स ऐप पर जाते हैं और कॉन्ट्स ऐप पर ये एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आप सिंपली ट्रिगर पर जाओगे। अभी मैं बैंक निफ्टी के एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि लोग इसे समझते हैं, बट जो स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं भाई कॉन्सेप्ट तो सेम है, वहां पर भी ओआई है। तो ओआई में अब एक नया कंसेप्ट आपको देता हूं। ये मैंने ट्रिगर खोल दिया। आप कहोगे भाई ये क्या चीज है, नहीं समझ आ रही। हो सकता है एक बार में नहीं समझ आ रही, कोई जल्दी नहीं है, इसे समझते हैं। आप यहां पे सिंपली कॉल डिफरेंस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो जैसे हमने कॉल डिफरेंस पर क्लिक किया तो अब ये कमाल की चीज है। अब ये कमाल की चीज क्या है, हम यहां पर आ जाएंगे जहां पे माइनस में नहीं है, यहां पे 0.27
0.1% का डिफरेंस है, 0.31% का डिफरेंस है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? अगर मैं आईटीसी की एग्जांपल लेता हूं, यहां पर आईटीसी अभी चल रहा है 448.6 पे, 0.6 भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो ऊपर कॉल राइटर बैठा हुआ है, जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, वो है 450 पे, और ये 450 जो है ये सिर्फ 0.31% दूर है अभी इसके प्राइस से। तो अगर प्राइस ने इसे तोड़ दिया यहां पर, तो एक बड़ा मूव आईटीसी में एक्सपेक्ट हो सकता है। दिस इज समथिंग कॉल्ड कि यहां से एक बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है। सिमिलरली जहां पर आपको माइनस में देखना है, मैं पहले माइनस में क्यों नहीं आया था, क्योंकि इससे ऊपर प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है। एग्जांपल निफ्टी लीजिए, ये फ्यूचर का प्राइस है, तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फ्यूचर का प्राइस है। तो फ्यूचर का प्राइस 18,835 चल रहा है, बट उसका मैक्सिमम हुआ कहां पर था? 18,800 पर था, तो उससे ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है। मतलब यहां से एक बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है। अब ट्रिगर हुआ है, तो ट्रिगर के बाद नेक्स्ट चीज होती है ट्रैप। अब ट्रैप क्या है कि अगर कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे तभी बड़ा मूव आएगा। तो ट्रिगर यहां से आपको ट्रिगर बता रहा है कि ट्रिगर हो सकता है, ट्रिगर हुआ है। पर अब हम आ जाते हैं ट्रैप पे, इसे भी आप सर्च कर सकते हो। सो सिंपली आप ट्रैप सर्च कीजिएगा, ट्रैप इंडिकेटर, तो यहां पे एक आपको इस तरीके का यूज दिखेगा। अब ये जो दिख रहा है ये बहुत बहुत कमाल की चीज है। ये बहुत कमाल की चीज है इसलिए क्योंकि ट्रैप से आप बड़े मूव कैप्चर करने वाले हो। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप सिंपली यहां पे रिटर्न्स पे जाओगे, पहले माइनस में रिटर्न्स है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। यहां पे प्लस में रिटर्न्स देखो। अब एग्जाम्पल, ये एक आईटी स्टॉक है डिक्सन। आईटी सीजनैलिटी चेक करना आप खुद, सीजनैलिटी में आईटी जून जुलाई में कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। यहां पर 19 मई को एक सिग्नल आया कि इसके अंदर एक ट्रैप हुआ है। ट्रिगर हुआ होगा, फिर ट्रैप हुआ होगा, और ट्रैप हुए हैं कॉल राइटर्स। अगर कॉल राइटर ट्रैप हुए तो प्राइस को कहां जाना है? ऊपर जाना है। प्राइस 46.21% ऊपर चला गया, और ये सारे स्टॉक्स एफएनओ के स्टॉक्स हैं, मतलब जिसके अंदर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। सो आप लिक्विडिटी भी चेक कर सकते हो। डिक्सन की एग्जांपल लिक्विडिटी कैसी है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। 46% का मूव, ये मूव आया। अब यहां पर आप HAL देख रहे हो, L&T फाइनेंस देख रहे हो, रेड में क्यों? रेड का मतलब है कि ये बैन हो गए हैं एफएनओ के अंदर। ओके, बैन हो गए। बैन का मतलब ये होता है अगर आपके पास पोजीशन है तो आप ट्रेड कर सकते हो, बट आप नई पोजीशन नहीं ले सकते। अब आप नई पोजीशन क्यों नहीं ले सकते? एग्जांपल, आप ये स्टॉक्स जो देख रहे हो जो बैन हुए हैं, इनका जो फ्री फ्लोट है ना मार्केट में, मान लीजिए 100 रुपए का है, और इनकी एफएनओ के अंदर ही 95 की या कुछ एक सर्टेन लिमिट 90-95% की पोजीशंस बन गई हैं। तो एफएनओ के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जितना उसका स्टॉक्स का ही फ्री फ्लोट है मार्केट में, तो इसलिए बैन हो जाता है। बट जैसे जैसे एफएनओ की पोजीशंस कम होती हैं, 80% और लेस देन 80% आ जाएंगी, तो दोबारा से ये बैन हट जाएगा। तो कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। समझने की बात है कि इस स्टॉक में जब ये मूव ट्रिगर हुआ उसके बाद वो 19% ऊपर चला गया। तो 19% स्टॉक के अंदर अगर मूव आ जाए तो अच्छा पैसा बन सकता है। सिमिलरली यहां पे एक पुट राइडर ट्रैप आया IEX के अंदर, 14% की पॉजिटिव रिटर्न। पुट राइडर ट्रैप मतलब प्राइस गिरेगा। तो एग्जांपल इसने बताया था 148 में प्राइस का सिग्नल आया था और वहां से 126.75 पे प्राइस पहुंच गया, तो ये रिटर्न्स हैं। अब अगर आप इसके ज्यादातर सिग्नल समझोगे, मैं नहीं कह रहा इसके सिग्नल समझो और ट्रेड ले लो जाके, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें और भी समझनी है। तो अगर आप ज्यादातर स्टॉक्स के रिटर्न देखोगे तो ये 5%, 6%, 7%, 4% स्टॉक्स के अंदर ये अच्छे मूव होते हैं, और ये आपको एग्जिट भी दे देता है। जैसे इसने JSW स्टील के अंदर बोला कि भाई 2.45% की रिटर्न पे इसने एग्जिट करा दिया, कि इसके बाद अब ट्रैप हट गया है, तो ये आपको दिख जाएगा। मैं आप उसमें सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली ज्यादातर में आपने देखा, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन की तरफ देखोगे तो ज्यादातर में पॉजिटिव रिटर्न्स थे, और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ये ट्रैप इंडिकेटर काम नहीं भी करता। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई जहां पे ट्रैप इंडिकेटर ने इतना बढ़िया काम किया, हम इसके अकॉर्डिंग एक अच्छा ट्रेड ले लें। तो पहली चीज मैं अगेन बोलूंगा, अगर आपका सीजनैलिटी के हिसाब से सेक्टर मूविंग है उस मंथ के अकॉर्डिंग, और फिर आपको उसी सेक्टर का कुछ ना कुछ स्टॉक मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च खुद से करो। जैसे ये एक ऑफिस में मेरे एक लड़का है, उसने खुद से, उसकी हैंडराइटिंग है ये, तो उसने खुद से ये सब रिसर्च करी। जैसे फार्मा अच्छा जाएगा, फार्मा में उसने स्टॉक्स के नाम लिखे जिनमें लिक्विडिटी है, उसने 3, 4, 5 अलग अलग लिख दिया कि भाई जिसमें क्या क्या लिक्विडिटी है। उसके बाद सीमेंट में कौन सा स्टॉक है, FMCG में कौन से स्टॉक्स हैं, ये बेसिकली वो स्टॉक्स हैं जो उसने आइडेंटिफाई किया इस महीने में चल सकते हैं। तो इस तरीके की रफ रिसर्च यू कैन ऑल्सो डू।
अब आपको क्या देखना है, लिक्विडिटी देख ली, स्टॉक देख लिया, उसके बाद एक और चीज देखनी होती है। ये ट्रैप बड़ा कमाल का है, बट ट्रैप के अंदर मैं आपको बस शॉर्ट में कुछ चीजें दिखाऊंगा। यहां पर आपको एक तो क्लियरली कॉल राइटिंग ट्रैप आएगा, इसी तरीके से आपको पुट राइटर्स का ट्रैप आएगा, यहां पे भी रिटर्न्स दिख रही हैं आपको। एक आपको जिनमें एग्जिट करा दी वो एग्जिट वाले स्टॉक्स आ जाएंगे, पुट राइटर ट्रैप के अंदर जो एग्जिट करा दी वो स्टॉक्स आ जाएंगे। सिमिलरली यहां पे प्रोबेबल बाय और प्रोबेबल सेल आएगा, मतलब ये सेम डेट का होगा। जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 22 तारीख को, तो 22 तारीख को खरीदारी के लिए 3 स्टॉक्स इन्होंने रिकमेंड करे हैं। अभी मूव इसका अगले दिन आपको पता लगेगा कि क्या रिटर्न आया है। आपको क्या सेम डे एंट्री लेनी है नहीं लेनी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और प्रोबेबल सेल भी आपको ये दे देते हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर आप चाहें तो यहां पे पुट राइटर ट्रैप हो गए हैं तो इसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। बट आपको ट्रेड कब लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपके ऊपर है, बट मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसके बिना आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, एंड दिस इज नोन एज बिल्टअप। तो हम अब बिल्टअप पे चलते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब हम बेसिकली बिल्टअप पर आ गए हैं। आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे आप बिल्टअप पे जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल सर्च कर लेंगे। जब आप ये सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा, यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है और फ्यूचर ओआई दिख रहा है। तो अगेन अगर एग्जांपल मैं फ्यूचर ओआई पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी खोल लिया, तो ये आपको क्या दिखाता है, यहाँ पे साइकिल आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बेसिकली 4 कलर्स हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड और मस्टर्ड। अगर ग्रीन आया मतलब लॉन्ग पोजीशंस बनी है, प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर ब्लू आया इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्राइस नीचे गया है बट प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मंदी आ गई है, अभी भी तेजी की ही पोजीशन है ये भी। सिमिलरली अगर रेड आया मतलब शॉर्ट आया है, मस्टर्ड आया है इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग में प्राइस तो ऊपर जाएगा, इससे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये शॉर्ट कवरिंग है। सो शॉर्ट कवरिंग में प्राइस ऊपर जाता है बट फिर से गिर जाता है और फिर से शॉर्ट आया था। अगर ये साइकिल हमें क्या चाहिए, अगर हम पिछले 20 दिनों की बात करें तो आपको 20 दिनों में ज्यादा क्या दिख रहा है, कि आपको ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, रेड ज्यादा दिख रहा है। आप कहोगे ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, ऐसे नहीं समझ आएगा, तो आप सिंपली साइकिल पे जाइए। आप साइकिल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पे जो अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो क्या क्या है, लुक बैक पीरियड। तो हम 20 दिनों की बात कर रहे हैं, 20 ट्रेडिंग डेज में क्या हुआ। मुझे साइकिल चाहिए लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की, मतलब लॉन्ग हुआ हो या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई हो, 20 में से कम 10 बार हुई हो। तो अगर मैं 10 बार की बात करूं और यहां पे अप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे यहां पर बैंक निफ्टी दिख रहा है? हाँ, मुझे बैंक निफ्टी दिख रहा है। अगर मैं कहूं नहीं यार 10 तो कम है, कम से कम 12 बार तो होनी चाहिए, तो 12 अगर बार मैं बात करूं तो मुझे यहां पर अभी भी बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ये देखोगे 22 जून जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर प्राइस नीचे भी गया है, 0.38% नीचे गया है, सो ये कौन सा कलर है? आप यहां पर कहोगे ये तो ब्लू कलर है। अगर ये ब्लू कलर है तो क्या ये मंदी है या तेजी है? अभी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये बोल रहे हैं 20 में से 12 दिन ऐसे हैं जिन दिन लॉन्ग हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, मतलब बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अच्छा, अभी आप देखो हमने चार्ट नहीं खोले, जब से ये वीडियो चल रही है हमने एक भी बार चार्ट नहीं खोला, हम सब कुछ डेटा ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। सो डेटा के ऊपर भी ट्रेड लिया जा सकता है, आज ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। और सिमिलरली ये सारे स्टॉक्स के लिए होता है। तो अगर मैं एसीसी की बात करूं कि भाई आज तो इसमें शॉर्ट आ गया, आज ये 0.86% गिर गया, बट क्या इसके अंदर मंदी की सिचुएशन आ गई है? अगर आपको यहां पर इंडिकेटर बोलेगा कि भैया पुट राइटर ट्रैप हुआ है, तो क्या आपको एंट्री लेनी है? आपको ओवरऑल दिख रहा नहीं यार इसमें तो तेजी चल रही है, तो इसमें आज आपको कोई, अगर आपने कॉल राइटर ट्रैप पे पोजीशन ली होती तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं दिखाता हूं, अगर हम ट्रैप पे जाएं और ट्रैप पर जाके एसीसी सर्च करें, तो एसीसी पर मुझे पुट राइटर ट्रैप दिख रहा है। मैंने आपको बताया था ट्रैप आ सकता है, बट क्या, और ये प्रोबेबल सेल है, प्रोबेबल मतलब कंफर्म नहीं हुआ है अभी, तो क्या इसके अंदर आपको ट्रेड लेना है? आपको एक ओवरऑल ट्रेंड भी देखना है, ओवरऑल ट्रेंड देखना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, हो सकता है एसीसी बढ़ता चला जा रहा हो और एक दिन गिरा अचानक से, तो इसने बोला ट्रैप हो गया। अगर इसने बोला भी है ट्रैप हो गया, तो भी आप थोड़ा सा संभल के चल सकते हो। आप देख सकते हो चार्ट को और आप देख सकते हो बिल्टअप को। अगेन, अब शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने आपको आज बहुत कुछ बताया है। सो अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आज हमने क्या क्या समझा है। हमने सबसे पहले बात करी थी एक कंसेप्ट की, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट की, विच इज सीजनैलिटी।
सीजनैलिटी के बाद हमने बात करी थी कि आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो आप लिक्विडिटी को जरूर चेक कीजिएगा। फिर हमने बात करी थी, मैंने आपको सेंसिबल पर जाकर दिखाया था कि अगर आप ट्रेड करते भी हो तो आप सिर्फ नेक ट्रेड करोगे तो हो सकता है आपको कभी बहुत अच्छा पैसा मिल जाए अगर जल्दी मूव आ गया, बट अगर आप लास्ट तक रुके रहते हो, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस के अंदर मंथली एक्सपायरीज होती हैं, तो पहले से ही जो सेलर है प्रोटेक्टेड चलता है। आपको पता होना चाहिए आपका ब्रेक इवन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू वोंट लूज मनी। तो इसलिए मैंने टाइम लिया और आपको समझाने की कोशिश करी। फिर हमने आपको बताया कि ट्रिगर कंसेप्ट क्या होता है, और फिर मैंने आपको ट्रैप का कॉन्सेप्ट बताया, और मैंने फिर आपको ट्रैप के रिटर्न्स भी दिखाए कि अगर आपने ट्रैप में एक बढ़िया मोमेंटम, एक बढ़िया स्टॉक पकड़ लिया तो कितना बड़ा मूव दे सकता है। अगर कभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में भी ट्रैप बनेगा तो ये ट्रैप इंडिकेटर आपको उसमें भी इंडिकेशन दे देगा, और अगर उसमें इंडिकेशन आएगा सो यू कैन बी रेडी कि बड़े मूव आ सकता है। अब अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो स्टॉक्स के, तो वो लिक्विडिटी चेक कीजिएगा, और उसके बाद मेरी सजेशन रहेगी कि स्टार्टिंग में आप क्रेडिट स्प्रेड के साथ आगे बढ़िएगा। आप क्रेडिट स्प्रेड्स क्या हो सकते हैं कि आप बुल के साथ पुट का स्प्रेड बनाइए या बियर के साथ कॉल का स्प्रेड बनाइए। आरओआई भी अच्छा आता है और आपको थीटा के साथ डिसएडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। और आईवी भी आपके फेवर में रहेगी क्योंकि आईवी पहले से ही स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये सब हो सकता है एक बिगिनर के लिए, हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा बात हो गई हो सकता है आपको लगे कि भाई हम थोड़ी एडवांस चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट जो लोग स्पेसिफिकली इस वीडियो पर आए थे कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ वैल्यूएबल सीखने के लिए, सो मेरी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं कि आपको आज इस वीडियो से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, सो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एंड जिस भी फ्रेंड को आप शेयर करेंगे उसे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को क्यों देखना है। अगेन, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड।